आज का जो क्लब है वो क्लोजिंग एंट्री के बारे में है, यानी इसमें हम प्रैक्टिकल क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे एक्सपेंसेस के लिए, रेवेन्यू के लिए और ड्राइंग के लिए। तो देखिए क्या कहता है पास द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आइटम ऑन December 31, 2021। ये जो आइटम है इसके लिए आप क्लोजिंग एंट्री पास करें। देखिए सेल्स 4 लाख, परचेजेस 1,50,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000, सैलरी एक्सपेंसिस 40,000, मार्केटिंग एक्सपेंसिस 30,000, रेंट एक्सपेंस 30,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000, कमीशन इनकम 20,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 30,000 और ड्राइंग्स किया है ये 20,000। इसके लिए यानी हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। तो स्टूडेंट की सहूलत के लिए पहले ये हम यानी इसके लिए हम जर्नल एंट्री हमने पास किया है कि ये जर्नल एंट्री, ये जो आइटम आए हैं यानी जर्नल एंट्री, इसके लिए हम पास करते हैं। तो देखिए यानी सेल्स के लिए सेल हमने कर लिया है ये नकद पर, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अब ये सेल्स रेवेन्यू है, ये हम क्लोज करेंगे। जब हम ये ख़त्म करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये क्रेडिट है, इसको हम डेबिट करेंगे। जो आइटम क्रेडिट हो और हम इसको यानी क्लोज करेंगे तो इसको हम डेबिट करेंगे, और जो आइटम डेबिट हो और इसको हम क्लोज करते हैं तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, इस तरह। तो ये चूँकि रेवेन्यू है यानी सेल है, क्रेडिट है, अब ये हम ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं। तो सेल्स डेबिट। अब चूँकि सेल्स का जो ताल्लुक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ है, सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कितना है 4 लाख। यानी जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसमें यानी कुछ आइटम हम ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं और कुछ आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो परचेजिज है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, सेल रिटर्न है, ये हम रिकॉर्ड करते हैं यानी ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन है, जो भी है वो हम रिकॉर्ड करते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स और परचेजिस का जो ताल्लुक है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ है। परचेजिस है 1,50,000, तो परचेज के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं परचेजिस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये परचेजिस डेबिट है, ये हम क्रेडिट करेंगे, तो ये क्लोज करते हैं तो ये क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हम डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और टू परचेजिस क्रेडिट कितना है यानी 1,50,000 और ये 1,50,000। इसके नीचे नरेशन भी लिखेंगे सेल्स क्लोज्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह परचेज इज क्लोज्ड टू यानी ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह। डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जब हम यानी सप्लायर्स है यानी अकाउंट पेबल है डिस्काउंट वसूल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोन पेमेंट करते हैं। तो इस तरह हम एंट्री पास करते हैं अकाउंट पेबल डेबिट या सैंडी क्रेडिट डेबिट टू कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी 50,000 रुपये अकाउंट पेबल के थे, हमने पेमेंट कर लिया, तो 40,000 हमने पेमेंट कर लिया और उसने 10,000 हमको डिस्काउंट दे दिया। तो ये डिस्काउंट क्या है, ये इनकम है, ये क्रेडिट है, इसको हम क्लोज करेंगे। जब हम क्लोज करेंगे तो इसको हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट और टू ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आइटम है ये हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे 10,000 और 10,000। इसके लिए हम इस तरह एंट्री पास करेंगे, ये आसान है। सैलरी एक्सपेंसिस, तो सैलरी एक्सपेंसिस हम जब यानी अदा करते हैं सैलरी एक्सपेंसिस डेबिट और कैश क्रेडिट, इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो ये हम यानी देखें सैलरी एक्सपेंसिस डेबिट है, ये हम क्लोज करते हैं, तो इसके लिए हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू सैलरीज क्रेडिट, सैलरीज क्रेडिट 40,000 और ये 40,000। नरेशन भी लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंसिस क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह। इसके बाद है मार्केटिंग एक्सपेंसिस 30,000, तो मार्केटिंग के लिए पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसिस डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये हम फिर क्लोज करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मार्केटिंग एक्सपेंसिस क्रेडिट
अमाउंट कितना है 30,000, 30,000 और ये भी 30,000, ये आसान है। फिर कहता है रेंट एक्सपेंस, यानी देखें रेंट एक्सपेंस कितना है 30,000। तो रेंट एक्सपेंस के लिए पहले हम जर्नल एंट्री रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये हम यानी क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट अमाउंट है 30,000। यानी जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। जो इनकम है वो इनकम हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। देखिए इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितना है 10,000। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब यहाँ पर हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस 10,000 और ये भी 10,000, ये हो गया। फिर इसके बाद है कमीशन इनकम है, कमीशन इनकम क्रेडिट है। तो ये हम क्लोज करेंगे, तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ख़त्म करेंगे कमीशन इनकम डेबिट, ये इनकम है। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितना है 20,000 और ये भी 20,000, ये इस तरह। इसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है तो ये भी हम क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे। डेबिट है, ये हम क्रेडिट करेंगे, इसके लिए हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कितना है 30,000 और ये भी 30,000, इस तरह। ये लास्ट वन है यानी ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, यानी मालिक ने घर कैश यानी ले गया है तो क्या है यानी ये ड्राइंग कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल अकाउंट है, ये हम यानी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज नहीं करते, ये हम कैपिटल को क्लोज करेंगे। तो ड्राइंग डेबिट है, ये हम क्रेडिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे कैपिटल, कैपिटल डेबिट और टू ड्राइंग्स क्रेडिट। जो भी ड्राइंग हो वो हम कैपिटल को यानी क्लोज करेंगे। 20,000 20,000। तो ये क्लोजिंग एंट्री है, यानी जो एक्सपेंसिव और रेवेन्यू के लिए हमने यानी हम पास कर ली, सेल के लिए, परचेजिस के लिए, एक्सपेंसिस के लिए और इनकम के लिए। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट और भी है, यानी जब हम सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, रेवेन्यू को क्लोज करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं यानी हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम बनाते हैं साल के आखिर में। मिसाल के तौर पर ये हम बनाते हैं दिसंबर 31, 2022 पर। तो इसमें हम जो पहला पोर्शन है हम यानी कमाते हैं ग्रास प्रॉफिट, ग्रास प्रॉफिट हम कमाते हैं। तो ये जो ग्रास प्रॉफिट है इसका जो ताल्लुक है ये ट्रेडिंग अकाउंट के साथ है, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ है। तो जब हम ग्रास प्रॉफिट कमा लेते हैं तो इसके लिए एक क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे ग्रास प्रॉफिट के लिए। फिर हम यानी ग्रास प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में कमा लेते हैं, फिर इसके लिए क्लोजिंग एंट्री किस तरह पास करेंगे ग्रास प्रॉफिट के लिए, फिर हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। किस तरह पास करेंगे देखें, ये हम डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मिसाल के तौर पर जो ग्रास प्रॉफिट है ये 3 लाख है फॉर एग्जांपल, तो 3 लाख ग्रास प्रॉफिट हम डेबिट करेंगे और यानी 3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ये एग्जांपल है, हमने फर्ज कर लिया इस तरह। इस तरह हम ग्रास प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, यानी ये रिलेटेड है। ये तो हो गया। अब हम यानी नेट इनकम को हम पहुंच जाएंगे। फिर जब हम नेट यानी प्रॉफिट हम कमा लेते हैं
मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ करते हैं हमने नेट प्रॉफिट कमा लिया 1,20,000। अब 1,20,000 इस पर किया करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास केसेस है। केसेस क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस हो सोल, यानी ये एक केस ये है कि अगर सोल प्रोपराइटरशिप हो, अगर बिजनेस सोल प्रोपराइटरशिप है, क्या मतलब है, यानी सिर्फ एक मालिक है। अगर बिजनेस हो सोल प्रोपराइटरशिप, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम क्लोज करते हैं ओनर कैपिटल को, यानी ये हम क्लोज करते हैं कैपिटल, प्रॉफिट हम क्लोज करते हैं कैपिटल को। तो किस तरह एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, यानी मालिक का जो हिस्सा है कारोबार में वो हम इस तरह, यानी 1,20,000 डेबिट और 1,20,000 यानी ये कैपिटल क्रेडिट, इस तरह हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे नेट इनकम के लिए। व्हेन द बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटरशिप द नेट प्रॉफिट विल बी क्लोज टू द कैपिटल ऑफ द ओनर। इस तरह अब फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल अगर केस सेकेंड केस है कि अगर बिजनेस क्या है पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस है और हमने कमा लिया, यानी 1,20,000 हमने इनकम नेट प्रॉफिट हमने कमा लिया। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये 1,20,000 ये हम क्लोज करेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब यह है कि जितने भी पार्टनर है कारोबार में, 2 है 3 है 5 है जितने भी है 10 है, सारे को हम यानी कि कैपिटल को हम क्लोज करेंगे, सारे को हम हिस्सा देंगे। तो किस तरह देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट करेंगे और टू मिसाल के तौर पर यहाँ पर है कैपिटल अहमद, एक हमारे पास यानी पार्टनर है अहमद है और टू कैपिटल यानी ये उस्मान है और टू कैपिटल ये अदनान है, यानी 1,20,000 हम इक्वल तकसीम करते हैं तो 40,000, ये भी 40,000 और ये भी 40,000 और ये 1,20,000। तो इस तरह हम ये तकसीम करेंगे इन केस ऑफ द बिजनेस इज पार्टनरशिप। थर्ड जो केस है, अगर बिजनेस किया हो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, यानी कॉरपोरेशन हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या इसको हम कहते हैं कॉरपोरेशन हो, तो इस हालत में हम नेट प्रॉफिट या नेट इनकम हम क्लोज करते हैं किस अकाउंट को, रिटेन्ड अर्निंग को। रिटेन्ड अर्निंग को हम यानी नेट प्रॉफिट हम क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग को। किस तरह एंट्री पास करेंगे, यानी इस तरह एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितना है 1,20,000 और ये भी 1,20,000। बास किताबों में यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यानी हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें हैं प्रोजेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम यानी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी हम इस्तेमाल करते हैं या इनकम समरी अकाउंट भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम इनकम समरी अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम इनकम समरी अकाउंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉरपोरेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम इनकम समरी अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्लोजिंग एंट्री है ये तो आसान है, और ये जो बकाया जो क्लोजिंग एंट्री है, एक है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर जब हम नेट प्रॉफिट हम कमा लेते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के बिजनेसेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो हर एक में यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इसमें हम कैपिटल को क्लोज करेंगे, इसमें भी हम पार्टनर कैपिटल और जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम रिटेन अर्निंग को हम क्लोज करेंगे। फिर रिटेन अर्निंग से फिर हम और एप्रोप्रिएशन करते हैं, इसके बाद यानी ये एंट्री एप्रोप्रिएशन की एंट्री फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे।